मुसलमान जो है कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएगा, ये क्लियर है। कैसे क्लियर है? आप थोड़े डिसाइड कीजिएगा मुसलमान भाजपा के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। आप लोग मुसलमानों के नेता बनने की दावा क्यों करते हैं? हम कभी नहीं कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है। भाई इसलिए नहीं देता है क्योंकि आप ऐसा सलूक उसने किया, सबसे ज्यादा मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ नाइंसाफी हुई है। जाके गुजरात में चलिए, जमा खान उर्फ पजामा खान है। जमा खान नहीं, पजामा खान। नाम बिगाड़ रहे हैं आप। ये पजामा खान है, फिर से बोल रहे हैं। मंत्री है ये पजामा खान है, मंत्री है। अरे भाई पजामा खान, सुनिए इसके बारे में। की गरिमा है ना, सुनिए नहीं खाएंगे क्योंकि वो जाते रहते हैं हैदराबाद, वहां जाते हैं तो सलाम करते हैं, और यहाँ आके नीतीश कुमार का चमचागिरी करते हैं। वहां जाइएगा ना तो देखिए कैसे कैसे अच्छा बात बोलेंगे। वहां जानते हैं कि अब्बा का शहर है, अच्छा बोलना। ये गलत बोल दिया। नहीं, ये बहुत सही बोले, गलत बोल दिया, बहुत सही बोले हैं। इससे पूछिए, आप इससे पूछिए, एक भी मुसलमान डीएम एसपी बनवा पाएगा? इसके कलम में है हिम्मत? ये जो अल्पसंख्यक मंत्री बनते हैं, नीतीश कुमार जी को चमचागिरी में साफा बांधने से, चमचागिरी में लाल किला का फोटो देने से कोई लाल किला पे झंडा फहराता? जाके पूछिए आरपीएफ का 20p में जो मारा, उसके घर में क्या अकबर साहब ने क्या दिया? 2 BHK फ्लैट, नौकरी, पैसा, हर कुछ सरकार से दिलवाया, अपने तरफ से दिया, एमआईएम की तरफ से दिया। इसकी औकात है दिलवाने की? कह रहे हैं कि आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, भाजपा का फायदा हो जा रहा है। सुनिए, हम अपने यहाँ सन ऑफ मल्ला राजनीति कर सकते हैं, सन ऑफ पासवान कर सकते हैं, सन ऑफ कुशवाहा कर सकते हैं, सन ऑफ यादव कर सकते हैं, तो सन ऑफ सीमांचल और सन ऑफ मुसलमान नहीं कर सकता है। चैनपुर की आवाम ने बहन जी का चेहरा देखकर, एमआईएम का चेहरा देखकर, उपेंद्र जी का चेहरा देखकर जमा खान साहब को जिताया था। तो जो आदमी अपने इलाके का वफादार नहीं, वो दूसरे पे क्या तनकीद करेगा? पूरे बिहार में जा रही है चमचागिरी प्रतियोगिता चल रही है कि मैं बड़ा चम्मच हूँ, कि मैं बड़ा चमचा हूँ, और कुछ नहीं चल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं 100-200 से ज़्यादा आदमी नहीं जा रहा है। आप पूरा वीडियो देख लीजिए जहाँ से इन्होंने शुरुआत की है। तो पजामा खान साहब को, मंत्री जी को समझा दीजिए कि जो जनता की अदालत में जाएंगे, इस बार उनके खिलाफ भी कैंडिडेट भी होगा इंशाअल्लाह ताला, तब जनता की अदालत में पूछेंगे कि किसकी कब्र खुदेगी। नीतीश कुमार के तमाम मंत्री नेता इस समय बिहार दौरे पर है, और इसी दौरान सीमांचल पहुंची थी वो टीम। उसमें थे खालिद अनवर, जमा खान और लेसी सिंह भी थी, और भी कई नेता थे। और वहीं पे खान साहब कहते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं, वो कहते हैं कि एमआईएम का सीमांचल में कब्र खुद जाएगी। असदुद्दीन वैसी को कभी भी खुदा माफ़ नहीं करेगा। माफ़ क्यों नहीं करेगा? तो ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, बीजेपी जैसे करती है वैसे एमआईएम भी करती है, और इसीलिए बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है। बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन साहब मौजूद हैं। और आदिल साहब, सीमांचल का जो आप लोग का क्षेत्र है, जिसके लिए आप लोग लगातार लड़ते, बहुत आवाज़ उठाते हैं, उसमें तो दावा कर रहे हैं जमा खान साहब कि आप लोग कब्र खुदेगी। जमा खान उर्फ पजामा खान है। जमा खान नहीं, पजामा खान। नाम बिगाड़ रहे हैं आप। ये पजामा खान है, फिर से बोल रहे हैं। मंत्री है, ये पजामा खान है, मंत्री है। अरे भाई पजामा खान, सुनिए इसके बारे में। की गरिमा है ना, सुनिए ना इसके बारे में। ये आदमी बसपा गठबंधन से जीता था, जिसमें एमआईएम भी थी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे, देवेंद्र यादव जी भी थे, राजभर साहब थे। 6 पार्टी का गठबंधन था, उसी से जीता है। ये चैनपुर की आवाम ने नीतीश कुमार को वहाँ नहीं जिताया था। चैनपुर की आवाम ने राष्ट्रीय जनता दल को वहाँ से नहीं जिताया था। चैनपुर की आवाम ने बहन जी का चेहरा देखकर, एमआईएम का चेहरा देखकर, उपेंद्र जी का चेहरा देखकर जमा खान साहब को जिताया था। तो जो आदमी अपने इलाके का वफादार नहीं, वो दूसरे पे क्या तनकीद करेगा? जो अपने लोगों का वफादार, जिस पार्टी ने इसे इज्जत दी, जिस पार्टी के चुनाव पे ये जीता, उसका ये ईमानदारी आदमी नहीं है, ये क्या बात करेगा? इनको इतना पूछ लीजिए खान साहब से कि बिहार में अक़लियतों की आबादी 2.25 करोड़ से ऊपर है। यहाँ पर 600 करोड़ रुपए के लगभग बजट है माइनॉरिटी का। तेलंगाना में 50 लाख आबादी है अक़लियतों की, वहाँ 2200 करोड़ बजट है। इनकी औकात नहीं है कि 1000 करोड़ भी बढ़ा दे बिहार में अल्पसंख्यक की बजट। इनकी औकात अगर है नीतीश जी के सामने बोलने की, तो औकात है। चैलेंज कर रहा हूँ मिस्टर खान और पजामा खान को कि 1000, अरे यार ऐसा मंत्री 100 थोड़ा सा कौन सी मंत्री होता है जो मंत्री को बोलने का लूड़ नहीं है? ये बोला तो कोई मंत्री ऐसे बोलता है कि कब्र खुदेगा, ये खुदेगा? या ये नीतीश जी का यही संस्कार है? यही जीत कर है। चैनपुर के आवाम ने इसीलिए जीता था, कब्र खोदने के लिए इनको भेजा था। ये कब्र खुदवा है ये आदमी, इसको मंत्री बनाया है। इसको कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये जमा खान से पूछिए कि हाफिज साहब जो शहीद हुए गुड़गांव के, उसके घर गया ये आदमी 1-2 मिनट के लिए गया। कितना रुपया इसने दिया? 3 लोग गए थे तो 10,000 रुपये दिए थे। जाके पूछिए एमआईएम ने क्या किया? जाके पूछिए आरपीएफ का 20p में जो मारा,
उसके घर में क्या अकबर साहब ने क्या दिया? 2 BHK फ्लैट, नौकरी, पैसा, हर कुछ सरकार से दिलवाया, अपने तरफ से दिया, MIM की तरफ से दिया। इसकी औकात है दिलवाने की? इससे पूछिए उर्दू TT पे कुछ करवा पाएगा? इससे पूछिए माइनॉरिटी बजट पे कुछ करवा पाएगा? इससे पूछिए उर्दू अनुवादक पे कुछ करवा पाएगा? इससे पूछिए कि शमशुल हुदा मदरसा में बहाली करवा पाएगा? इससे पूछिए कि उर्दू शिक्षक जो खाली है बहाली करवा पाएगा ये आदमी? इससे पूछिए कि मदरसा बोर्ड में कितना मुश्किल से अभी चेयरमैन बना है, क्यों खाली था? इससे पूछिए उर्दू एकेडमी अभी तक भरवा पाया? इससे पूछिए उर्दू मशावरती बोर्ड भरवा पाया? इससे पूछिए हज भवन में जो हज भवन में बहाली करवा पाएगा ये आदमी? इससे पूछिए आप, इससे पूछिए एक भी मुसलमान DMSP बनवा पाएगा? इसके कलम में है हिम्मत? ये जो अल्पसंख्यक मंत्री बनते हैं, नीतीश कुमार जी को चमचागिरी में साफा बांधने से, चमचागिरी में लाल किला का फोटो देने से कोई लाल किला पे झंडा फहराता है कि आवाम तय करती है? मेरे घर के पीछे हम लाल किला का, हम ताजमहल का फोटो बना देंगे, हम ताजमहल का मालिक हो जाएंगे? जमा खान से पूछिए कि MU किशनगंज को 1 रुपया दिलवा पाया है? औकात? नालंदा यूनिवर्सिटी बनती है, नालंदा में आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी बनती है। ये डबल इंजन की सरकार है। 2017 से लेकर 22 तक नीतीश जी भाजपा में थे, उस वक्त भी नीतीश जी ने धोखा दिया था, तब ये भाजपा में चले गए। क्यों नहीं MU किशनगंज को 1 रुपया दिलवा पाए? ये तो 2020 में नीतीश जी जो स्टूल पे चीफ मिनिस्टर बने जो भाजपा के साथ, क्यों नहीं MU किशनगंज को 1 रुपया दिलवा पाए? आज सीमांचल बाढ़ से डूब रहा है, औकात है इसको बाढ़ का समस्या हल करने की? इस आदमी से पूछिए कि माइनॉरिटी का बजट बढ़ाने की औकात है? गोधरा जल रहा था, नीतीश जी साथ में थे, साथ थे ना? अब गोधरा पे चले जाते हैं, नहीं चले जाएंगे यार? वो कह ये रहे हैं कि सीमांचल में तो धर्म की राजनीति मेरे लोगों का लहू बहा है तो इतना बोलेंगे भी नहीं? हाँ, ये जो ट्रिपल तलाक में किसने साथ दिया? भाजपा का, नीतीश जी ने। JDU ने साथ दिया। 370 पे भाजपा का किसने साथ दिया? नीतीश जी ने साथ दिया, JDU ने साथ दिया। आपका ये जो बिल आया 370 ट्रिपल तलाक, उसके बाद अभी जो बिल आया ये CNRC पे किसने साथ दिया? किसने साथ दिया? औकात है बोलने की? नीतीश जी के सामने बोल। इन लोग चमचागिरी यात्रा पे निकला है। नीतीश जी बिहार का चमचागिरी यात्रा है। इसको जान रहा है कि दोबारा चैनपुर से ये आदमी जीत नहीं सकता है। जान रहे खालिद अनवर मियां कि दोबारा MLC रिन्यूअल नहीं होगा। अरे भाई, मेरा चैलेंज है इन पूरे मुद्दे पर नीतीश जी का कोई भी मंत्री ओपन डिबेट कर ले, नीतीश जी बतला दे कि माइनॉरिटी के लिए इन्होंने क्या किया, बतला दीजिए। जितना आप डिमांड किए हाँ। सब एक स्पेसिफिक मतलब कि इशू है, सब स्पेसिफिक इशू है, और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, भाजपा का फायदा हो जा रहा है। हम अपने यहाँ सन ऑफ मल्ला राजनीति कर सकते हैं, सन ऑफ पासवान कर सकते हैं, सन ऑफ कुशवाहा कर सकते हैं, सन ऑफ यादव कर सकते हैं, तो सन ऑफ सीमांचल और सन ऑफ मुसलमान नहीं कर सकता है? कोई पाबंदी है क्या इस देश में? आप अपने खुद मुंह से कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाजपा रेडिकलाइजेशन वाली काम करती है, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम कभी किसी गैर मुस्लिम को, किसी हिंदू को हमने गाली नहीं दिया है। भाजपा सुबह शाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान भेजने की बात करती है। हमने किसी गैर मुस्लिम भाई को गाली नहीं दिया है, कभी हम उनसे घृणा नहीं करते। हम 18 में 5 सीट उनको दिए थे। उन भाजपा बदला एक भी मुसलमान MP, एक भी मुसलमान मिनिस्टर, एक को भी टिकट बिहार में दिया हो या लोकसभा में दिया हो? भाई मेरे पास है, मैंने राकेश यादव जी को दिया, गोरेलाल यादव जी को दिया, पूनम पासवान जी को दिया, गायत्री देवी जी को दिया, हमने तो दिया। उनका जो वो टीम गई थी, उनका कहना है कि इस बार मुसलमान इंडिया के साथ रहेगा और इंडिया बकायदा सीमांचल की सीट जीतेगी, किसी हालत में MIM कामयाब नहीं होगा। इनसे पूछिए कि नीतीश जी को लालू जी ने लोकसभा के अंदर में कहा है कि नीतीश जी के पेट में दांत है। लोकसभा का रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। दिग्विजय सिंह जी, बांका, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, शरद यादव साहब, रामविलास जी, बतलाइए कि किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था शरद यादव जी, उनका घर खाली करवा दिया। RCP सिंह क्या बोलते हैं? अच्छा ये बताइए क्या कि जब जैसे कि जमा खान का जो बैकग्राउंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे जाए तो MIM वाला जो गठबंधन था BSP वाला, उसी से जीत कर आए। तो आज आप लोग का विरोध क्यों करने लगे? इसलिए कर रहा है, चमचागिरी करना है। इस आदमी को लोकसभा टिकट जानता है दोबारा चैनपुर से हम नहीं जीत पाएंगे, तो चमचागिरी अभियान चल रहा है ना। ये नीतीश कुमार चमचागिरी अभियान, प्रतियोगिता, चमचागिरी प्रतियोगिता चल रही है। भाई मुसलमान को क्या जरूरत? मुसलमान जो है कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएगा, ये क्लियर है। कैसे क्लियर है? आप थोड़े डिसाइड कीजिएगा मुसलमान भाजपा के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। जो एम्पेरिकल डाटा होता है, जो CSDS का डाटा होता है, इस डाटा पे बोल रहा हूँ, कोई हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। CSDS का जो डाटा है उससे मुसलमान भाजपा वोट नहीं देता है। सुनिए, मॉब लिंचिंग हो रहा है, हाफिज साद गुड़गांव में हुआ, तो ला रहे हैं गृह मंत्री जी। भाई आप लाइए तो इंसाफ दीजिए, कानून तो लाइए, हम तो चाहते हैं इंसाफ दीजिए ना भाई। आप इंसाफ दीजिए, आपको कौन रोक रहा है इंसाफ देने से? आप बोलिए 7 साहब क्या 5-5 मंत्री रहा, कोई नहीं गया,
उनके जनाजा में, बिस्पी कोई नहीं गया। अभी एक और मोहसिन साहब क्रिटिकल गुड़गांव में एडमिट, 1 रुपया नहीं, बारसोई में गोली चली, कोई मंत्री नहीं गया। आप लोग मुसलमानों के नेता बनने की दावा क्यों करते हैं? हम कभी नहीं कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है। भाई इसलिए नहीं देता है क्योंकि आप ऐसा सलूक उसने किया, सबसे ज्यादा मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ नाइंसाफी हुई है। जाके गुजरात में चलिए आप देखिए उनकी जमीन कैसे कब्जा की गई है। आप चल जाके देखिए, पसमंदा मुसलमानों की इंसाफ दिलाने की बात करती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, दिलवा दे तो 341 पर सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया उसको वापस ले ले, किसी को MP बना दे, किसी को मिनिस्टर बना दे, भाई बना दीजिए। सैयद शहनवाज हुसैन साहब दामाद हैं, सैयद मुख्तार अब्बास नकवी साहब दामाद हैं, नजीब जंग साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब बनते हैं, नजमा हेप्तुल्ला मोहतरमा बनती हैं, फिरोज बख्त बनते हैं। बतला दीजिए इसमें कौन पासमानदा है? जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई है 99% मॉब लिंचिंग पासमानदा कम्युनिटी से हुई है, चाहे तबरेज़ अंसारी हो, चाहे जुनैद हो, चाहे नसीर हो, चाहे अभी मौलाना साद साहब हो। तो बतलाइए ये कैसा पासमानदा प्रेम है? तो आप ही बतला दीजिए। इस समय नीतीश कुमार की जो टीम है वो सीमांचल में लगातार काम कर रही है, कैसे आप लोग लड़िएगा? पूरे बिहार में जा रही है चमचागिरी प्रतियोगिता चल रही है कि मैं बड़ा चम्मच हूँ, कि मैं बड़ा चमचा हूँ, और कुछ नहीं चल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं 100-200 से ज़्यादा आदमी नहीं जा रहा है। आप पूरा वीडियो देख लीजिए जहाँ से इन्होंने शुरुआत की है, चंपारण से लेकर अब सीमांचल पहुँचे, चलते रहता। हर युग में चमचे लोग रहते हैं। राजा के दरबार में चमचे रहते थे, तो ये भी है अभी इस वक्त के चमचे हैं। ये चमचागिरी प्रतियोगिता चल रही है। कोई नीतीश कुमार से या नीतीश जी से कोई मुसलमानों को जोड़ने के अभियान नहीं चल रहा है, ये चमचागिरी प्रतियोगिता है। खालिद अनवर साहब भी जान रहे हैं कि लोकसभा मिल जाए, ताकि 24 में ख़त्म हो रहा है। जमा खान भी जान रहे हैं कि दोबारा जीतेंगे नहीं, तो आखिर इन लोग करेगा क्या? जो बेरोजगार हो जाएगा, जब जनता हरा देगी, बोलेगी जमा खान तो कि जिताए थे बसपा की सीट पर, जाके नीतीश जी क्या चमचागिरी क्यों करने लगे? और इनको तो अशोक चौधरी साहब मंत्री इनको ट्रैप में ले लिया। वादा था 2-2 मंत्रालय का, एक लॉलीपॉप मंत्रालय देके छोड़ दिया। उसी में खुश है कि साला कुछ मिल जाए। खालिद अनवर मियाँ बतलाइए ना। अच्छा, खालिद अनवर मियाँ जो मुसलमानों को जोड़ रहे हैं, खालिद अनवर साहब से पूछिए 2018 में जब ये MLC बने थे तो भाजपा और जदयू अलायंस पे MLC बने थे, तो वो भाजपा आंख में मोतियाबिंद हो गया था कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन चलिए हम हैदराबाद में करवा देते हैं, आने जाने का प्लेन का खर्चा विधान परिषद में से मिल जाएगा। हर बात में हैदराबाद में करवा देते हैं। हैदराबाद क्योंकि हमारा मरकज है, दारुसलाम हैदराबाद में, इंदिरा जी को आना पड़ा था हैदराबाद, इसलिए इनको भी आना पड़ेगा। बिहार के लड़ रहे तो बिहार के बाद हैदराबाद क्यों जाना? आइए तो बिहार में किशनगंज आइए, बिहार में अख्तरुल साहब के पास आइए, जहाँ आना चाहते हैं वहाँ। इसलिए कि बिरयानी लजीज होती है, हम चाहते हैं कि बिरयानी भी आपको खिला दें, ताकि आपका जो नेटवर्क है ना ठीक से रहे। जो बोलते हैं अटपट तो करारा जवाब देंगे। तो पजामा खान साहब को, मंत्री जी को समझा दीजिए कि जो जनता की अदालत में जाएंगे, इस बार उनके खिलाफ भी कैंडिडेट भी होगा इंशाअल्लाह ताला, तब जनता की अदालत में पूछेंगे कि किसकी कब्र खुदेगी। जो कब्र खुदवा का जिम्मे डिपार्टमेंट लिए हैं, इनको मंत्रालय बनाया बजट बढ़ाने के लिए, इनको मंत्रालय बनाया काम करने के लिए, इनको मंत्रालय बनाया है, इनको बनाया है हिम्मत तो उर्दू TT पे एक लफ्ज़ बोल दे आदमी, है हिम्मत तो हज कमेटी में बहाली करा दे, है हिम्मत तो माइनॉरिटी इशू पे नीतीश जी से जो तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के मुद्दे पर जाके नीतीश जी से 5 तो स्कूल खुलवा दे। जाकर पूर्णिया में अल्पसंख्यक छात्रावास है, अभी तक नहीं खुला है, अररिया में नहीं खुला है, किशनगंज में नहीं एक्टिव है, उस पर कुछ कर दे। करेगा कुछ नहीं, चमचागिरी करना है तो कुछ ना कुछ बोलना है। जमा खान साहब की जो है बात करने के लहजा है, बिरयानी खाएंगे तब बदलेगा। नहीं, बिरयानी खाएंगे तो थोड़ा सा हैदराबादी बिरयानी खाएंगे, क्योंकि फूड कैपिटल ऑफ इंडिया में से एक है हैदराबाद। खाएंगे क्योंकि वो जाते रहते हैं हैदराबाद, वहाँ जाते हैं तो सलाम करते हैं, और यहाँ आके नीतीश कुमार का चमचागिरी करते हैं। वहाँ जाइएगा ना तो देखिए कैसे कैसे अच्छा बात बोलेंगे। वहाँ जानते हैं कि अब्बा का शहर है, अच्छा बोलना ये गलत बोल दिया। नहीं, ये बहुत सही बोले, गलत बोल दिया, ये बहुत सही बोले हैं, ये बहुत बड़े बहुत नहीं ना, हम बहुत सही बोले हैं, आप पता कर लीजिए, बहुत सही बोले। तो पजामा साहब को समझा दीजिए कि दोबारा ना विधानसभा जाएंगे तो कम से कम चमचागिरी प्रतियोगिता में कुछ करें तो कुछ हो जाएगा। चलिए, तो जमा खान साहब जब हैदराबादी बिरयानी खाएंगे, यानी कि दारुसलाम जाएंगे, तब जो उनका ये जो बोलने का तरीका है कि सीमांचल के क्षेत्र में MIM की कब्र खुद जाएगी, वो उनके माइंड से निकल जाएगा। और इस बार जिस सीट से वो लड़ेंगे उस सीट पर AIMIM का भी कैंडिडेट होगा, और वो जानते हैं कि वो फिर से उनका रिन्यूअल नहीं हो पाएगा, यानी कि जीत नहीं पाएंगे। बाकी आदिल हसन साहब की जो बात थी, जो राय थी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं नाम सिकंदर लिया, बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।